और सीटी भर्ती परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर है। अब 7 अगस्त को 56 कैटेगरी की परीक्षा आयोजित होगी। HSSC ने इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, 7 अगस्त को 56 कैटेगरी की परीक्षा होगी। सुबह 10:30 बजे से 12:15 बजे तक परीक्षा होगी और सभी जो परीक्षार्थी हैं उनको 9:30 बजे तक परीक्षा केंद्र पहुंच जाना होगा। तो सीईटी परीक्षा से जुड़ी जो बड़ी खबर और बड़ी अपडेट इस वक्त की है, 7 अगस्त को 56 कैटेगरी की परीक्षा आयोजित की जाएगी और इसके लिए बाकायदा जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उनकी तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है कि 7 तारीख को 56 कैटेगरी की परीक्षा होगी। सुबह 10:30 बजे से 12:15 बजे तक परीक्षा आयोजित होगी। विजय राणा इस वक्त चंडीगढ़ से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन इस वक्त आपके पास सीईटी को लेकर है? देखिए, जब आज सुबह डबल बेंच ने सुनवाई की थी इस मामले को लेकर, तब उन्होंने दोनों परीक्षाओं को हरी झंडी दे दी थी। यानी जो 5 अगस्त की परीक्षा स्थगित की गई थी उसके लिए भी कहा गया था कि आयोग ये परीक्षा करवा सकता है और 6 अगस्त को परीक्षा हो सकती है। तो उसके बाद से ये उम्मीद जग गई थी कि अब जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो बहुत जल्द जो है परीक्षा आयोजित करवाएगा। उम्मीद की जा रही थी कि अगले 1 या 2 या 3 दिन में परीक्षा हो जाएगी, लेकिन आयोग ने बहुत तत्परता दिखाते हुए सोमवार के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यानी शनिवार को जो परीक्षा नहीं हो पाई थी वो सोमवार को अब ली जाएगी। और परीक्षार्थियों के लिए ये बहुत बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि सब परीक्षार्थियों ने परीक्षा की तैयारी कर रखी थी और उनके मन में भी कभी एक भय बना हुआ था कि परीक्षा स्थगित ना हो जाए या ज़्यादा लंबा समय ना लग जाए तो उनकी तैयारी के ऊपर उसका असर पड़ेगा। लेकिन एक राहत जो है, बड़ी राहत मिली है परीक्षार्थियों को भी और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भी। उन्होंने भी तुरंत इसकी जो डेट है वो जारी कर दी है। अब 6 अगस्त की परीक्षा रविवार को है और 7 अगस्त की सोमवार को जो परीक्षा होनी है वो होगी। परीक्षार्थी परीक्षा दे पाएंगे। जानकारी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से सभी परीक्षार्थियों को भेज दी जाएगी और इसके बाद जो समय रखा गया है वो समय वही पहले वाला ही समय है। सुबह 10:30 बजे परीक्षा शुरू होगी और 12:15 तक चलेगी, लेकिन जो केंद्रों में पहुंचने का समय है वो सुबह 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक का समय रखा गया है। 9:30 बजे के बाद किसी भी अभ्यर्थी को केंद्र के अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। तो ये सारी जानकारी जो है इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है ताकि अभ्यर्थियों को स्थिति साफ रहे, वो समय पर अपने केंद्र में पहुंचे और परीक्षा में भाग ले सके। जी ठीक है। और बहुत ज़रूरी है उन अभ्यर्थियों के लिए ये समझ जानना जो इस परीक्षा में शामिल होना चाहते थे, बड़ी पसोपेश की स्थिति में थे। उनको इस बात को लेकर बड़ी असमंजस की स्थिति थी, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब उन तमाम चीज़ों से जो स्थिति है वो स्पष्ट हो गई है। विजय, बिल्कुल स्थिति स्पष्ट हो गई है, क्योंकि सुबह सुनवाई हो गई थी और सुबह जैसे ही ये सूचना मिली कि हाई कोर्ट की ओर से मंजूरी दे दी गई है कि परीक्षाएं करवाई जा सकती हैं, उसके बाद तुरंत हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अपने काम में जुट गया ताकि परीक्षाओं को सफलतापूर्वक आयोजित किया जा सके और परीक्षार्थियों को समय पर सूचना मिल जाए। ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन निभा रहा है ताकि सभी जो परीक्षार्थी जिनको सूचना नहीं मिल पाई थी वो इस परीक्षा में शामिल हो सकें। कल की जो परीक्षा है वहाँ भी आ सकें और परसों की जो परीक्षा है उसमें भी आ सकें। इसके अलावा जो केंद्र बनाए गए थे पूरे हरियाणा में, स्कूल और कॉलेजेस में केंद्र बनाए गए थे, उन तक ये जानकारी पहुँच गई थी कि परीक्षा स्थगित हो गई है। तो इसलिए उन्होंने भी अपनी तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया था कि वहाँ पर परीक्षा नहीं होगी। जो भी अभ्यर्थी वहां पर आए थे उन्हें कहा जा रहा था कि परीक्षा नहीं होगी। अब उन केंद्रों को भी जानकारी पहुंचानी है कि वो जो केंद्र हैं अपनी तैयारी पूरी रखें, वहां पर टीम मौजूद रहे, सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए जा रहे थे, उनका काम समय पर पूरा हो जाए। यानी अब एक तरह से हालांकि दोबारा से पूरी तैयारी जरूर करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत ज़्यादा होगी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, लेकिन समय पर मंजूरी मिलने की वजह से अब कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी राहत है ये कि समय पर परीक्षा हो जाएगी। जी।